नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। जिस तरह जीनियस लोग जीने का रास्ता निकाल लेते हैं, ठीक उसी तरह से नेता और मंत्री भी अपने चहेतों के लिए नौकरी के अवसर निकाल ही लेते हैं, चाहे फिर वह बैकडोर का रास्ता हो या फिर सिफारिशों का। वैसे भी रोजगार को लेकर राज्यों की हालत खस्ता है। हर राज्य में बेरोजगारी अपने चरम पर है, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा में करीबियों को नौकरी देने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का एक पुराना पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस पत्र में रेखा आर्य 4 लोगों को अपने विभाग में नौकरी देने की सिफारिश कर रही है। हालांकि यह पत्र 2020 का बताया जा रहा है। फिलवक्त इस पत्र का वायरल होना यह साबित करता है कि जिन मंत्रियों और रसूखदार लोगों ने नौकरियों के लिए अपने करीबियों को तरजीह दी, उनसे जुड़े सभी नए और पुराने मामले हर स्तर पर उजागर किए जा रहे हैं। और इस मुद्दे पर मंत्री रेखा आर्या ने भी सफाई दी है और विपक्ष ने भी क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम वो बयान सुन लेते हैं। मैं ये मानती हूँ कि यदि आप भी मुझे कोई पत्र लिखेंगे, कोई भी व्यक्ति मुझे पत्र लिखेगा, मुझे उस पर क्या करना चाहिए? क्या वो पत्र का संज्ञान नहीं लेना चाहिए या उस पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित करना चाहिए? निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और हर एक पत्र का जो उसको उचित कार्रवाई हो, उसके लिए निर्देश देना मेरा काम है। वही मैंने पहले भी किया है, आज भी किया है, आगे भी। मैम सवाल ये उठ बोला। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, आप एक ही जगह से कह रहे हैं, आप कौन सी जगह से हैं? आप वहाँ से दे दीजिए। आप कौन सी जगह से, वहाँ से दे दीजिए। मैं वहाँ नहीं लिखती हूँ तो मुझे बताइए। आप मुझे जहाँ से देना चाहें, जो मेरे पास में देने आएगा, हम सब पे लिखते हैं कि इनको जो उनकी योग्यता के अनुसार में जो हो सकता हो तो वो देखें। उस पर आप स्वाभाविक रूप से हमारा काम है कि उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है। देखिए, जो हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार थी, हर तरीके से फेल होती भी नजर आ रही है, मगर उनके जो नेता हैं उनका घमंड खत्म नहीं हो रहा है। रेखा आर्य जी ने बोला कि मैं मंत्री हूँ, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा कि मैं मंत्री हूँ और मैं जो भी नियुक्तियां करूंगी वो मुझे मेरे पत्र पे ही जारी होगा। और मैं ये बोलना चाह रही कि वो नियुक्ति जरूर करें, लेकिन कम से कम वो मानक पूरे करें। और हमारे प्रदेश में बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं जिनको नौकरी की जरूरत है। केवल मंत्रियों के रिश्तेदार या मंत्री के जो क्लोज लोग हैं, सिर्फ उन्हीं की जरूरत नहीं है। और अब इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से बात करने के लिए हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं वीआईपी न्यूज में। कांग्रेस से बात करने के लिए हमारे साथ में शीशपाल बिष्ट जी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं वीआईपी न्यूज में। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट जी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले रविंद्र कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा कि मंत्री रेखा आर्या का एक सिफारिश पत्र वायरल हुआ है। क्या बीजेपी सरकार में मंत्री अपने चहेतों को भर्ती करवा रहे हैं बिना मापदंड पूरे किए? नहीं सर, ये कहना सही नहीं है कि मंत्री या भाजपा के नेता अपने चहेतों को भर्ती करवा रहे हैं। क्यों नहीं है सर सही? पत्र तो बिल्कुल सही है ना, और पत्र पर उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है, उनका बयान भी सामने आया है, फिर सही कैसे नहीं है? पत्र के लिए देखिए, माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि ये हमारा पत्र है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार आज इस प्रदेश में यूपीएससी को लेके इस सरकार ने बड़ा खुलासा किया है, इसके प्रत्येक अपराधी को आज जेल की सलाखों के पीछे किया है, तो यही धामी सरकार है। तो आप निश्चित रूप से रहे कि किसी भी प्रकार का किसी युवा के साथ, किसी के साथ ऐसा नहीं होना। और दूसरी बात, अब आती है रेखा आर्या जी की बात। देखिए, जनप्रतिनिधि के पास, चाहे वह कोई भी पार्टी का हो, अगर उसके पास कोई आता है कि मेरे को ऐसा करना है या मेरे को कोई लेटर जारी कर दीजिए, तो नेता आमतौर पे ऐसा कर देता है, जैसे रेखा आर्य जी ने बताया। अब उसमें उसकी काबिलियत के अनुसार उसे मिली नहीं मिली, पहली बात तो यह है कि जिन 4 लोगों के लिए चिट्ठी आप जो कह रहे हैं, क्या उनकी नौकरी लगी है? सर, नौकरी लगी है या नहीं लगी है, बात ये नहीं है, लेकिन क्या मंत्री का ये दायित्व नहीं था कि वो उन मापदंडों को पूरा करती जो कि सरकार ने तय किए हैं, उन नियम कानूनों के अंतर्गत ही भर्ती करवाना चाहिए था? क्या ये दायित्व नहीं था मंत्री का? नहीं, देखिए, जब भी वो उन्होंने माननीय मंत्री जी ने कहा भी है अपने उसमें कि इसमें जो भी अनुपालन हो, जो भी पालन नियम का पालन हो, उसके अनुसार इनकी योग्यता के अनुसार इनका अगर कुछ बन सकता है तो करें, अन्यथा ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी को लेटर जारी कर दिया। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भर्ती ऐसी होती हो जिसमें कोई नियम अनुसार या
कम जो उसके मानक पे पूरा नहीं उतरता, ऐसे व्यक्ति को नौकरी पे रख लिया जाए। लेकिन उन युवाओं का क्या सर, जो सालों साल से कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, घंटों मेहनत कर रहे हैं और सालों बिता रहे हैं, क्या वो युवा अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आज इसी का परिणाम है कि यूकेएससीसी का जिस समय ये बात उजागर हुई, कुछ तथ्य सामने आए, उसकी बिल्कुल परत दर परत एकदम खोल के रख दी है आज, कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूट के लोग हों, एक बड़ा चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था एक बड़ा, लेकिन उसमें भी कहीं से कहीं तक भी किसी प्रकार का गुरेज नहीं किया। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन गिरफ्तारियां कहाँ हुई हैं सर? गिरफ्तारियां कहाँ हुई है सर? आज भी एक 29 गिरफ्तारी हो गई है। आज भी एक विद्यालय के अध्यापक को पकड़ा गया है और प्रेस के मालिक को पकड़ा गया है जहां से पेपर लीक हुआ था। तो ऐसे कहना ठीक है सर। शीशपाल बिष्ट जी, जिस प्रकार से मंत्री का पत्र वायरल हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मंत्री ने उसको लेकर सफाई भी दी है, इसलिए इस बात पर मोहर तो लग जाती है कि सिफारिश मंत्री ने की है। देखिए मनीष जी, जहां तक आप देख रहे हैं, इस राज्य के अंदर 2017 से लेकर अभी तक जो है एक बाढ़ सी आई हुई है इस प्रकार की जो भर्तियों की है, जो मनमाने तरीके से जो है विभागों को संचालित जो किया जा रहा है, पूरी सरकार को जो है इन्होंने जो है संघ के जो लोग हैं, आप देखिए जिस प्रकार से भर्तियों में नाम आ रहे हैं, अब तो प्रांत प्रचारक और विभाग प्रचारक जैसे लोगों के करीबी रिश्तेदारों के नाम भी जो है वायरल हो रहे हैं। तो एक इन्होंने इस उत्तराखंड राज्य को ऐसा जो प्रयोगशाला बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि हम किस प्रकार से जो है अपने कैडर को जो है घुसा सकते हैं, और तब हद तब हो गई। आप देखिए जिस प्रकार से आप राज्य अधीनस्थ सेवा चयन का आयोग का मामला तो आज सार्वजनिक की, और अब जिस प्रकार से उस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए अन्य मामलों को ये अब उछाल रहे हैं। और लेकिन हम इनको आपको मनीष जी बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये समझती है कि राज्य के अंदर जो युवाओं के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, उससे ये इधर उधर की बातें उठा करके बच जाएंगे, तो कांग्रेस इस राज्य में कम से कम ये नहीं होने देगी। और अभी आगामी मानसून सत्र भी इस राज्य के अंदर बहुत निकट है। आप देखिए तो इतना आसान नहीं है कि इनको हर बात में जवाब देना होगा, और सीबीआई जो है इनको बिठानी पड़ेगी माननीय हाईकोर्ट के न्यायाधीश के अध्यक्षता में। तो ये बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वैसे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि जो भी यूकेएसएससी भर्ती में घोटाले हुए हैं, जो भी आरोपी है, उनको हम बख्शेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि यूकेएसएससी जैसे घोटाले होते ही क्यों हैं? देखिए मैं मनीष जी यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जहां तक मुख्यमंत्री के आज बयान बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं, देखिए शुरू दिन से जिस दिन से इस ये मांग उठी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के सामने कोई ये मांग पहली बार नहीं उठी थी। विधानसभा में ये मामला पुरजोर तरीके से उठा था। लोगों ने सचिवालय के घेराव किए, बेरोजगार संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, और उनके पिछले कार्यकाल में भी जो है तमाम शिकायतें थी, तब तो मुख्यमंत्री नहीं जागे। अब जब बेरोजगार संगठनों ने कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट जाने के जब धमकी दी, तो तब इनको लगा कि हाईकोर्ट का डंडा आएगा। उससे पहले हम थोड़ा ये कुरेदना चाहते थे, लीपापोती करना चाहते थे। इनको नहीं पता था कि यहाँ इनकी पूरी पार्टी संलिप्त हो जाएगी, इनके बड़े बड़े चेहरे जो है बेनकाब होंगे। अब क्योंकि इनके बड़े चेहरे बेनकाब होने वाले, उसी की लीपापोती ये कर रहे हैं, उसी की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल बयानों के आधार पर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं मनीष जी, ये हम होने नहीं देंगे। अब रेखा आर्य जी के पत्र की आप यहाँ पर बात करिए, देखिए सीधा पत्र लिखा जा रहा है विभागीय अधिकारी को कि साहब इनको नियुक्ति दीजिए, ठीक है, और वो विभाग का मामला है, वो कोई विशेषाधिकार का मामला नहीं होगा। कोई मंत्री का विशेषाधिकार थोड़ा ही ना होता है। आप बताइए, अब भी मंत्रियों के भी इनके विशेषाधिकार हैं। और अभी मैं आज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 2-4 दिन में यहाँ पर और जो तमाम विभाग है, मतलब इतना ज्यादा घपला है कि आपको लगेगा इस राज्य में ऐसा कोई विभाग नहीं है अछूता कि जहां इस प्रकार की धांधली ना हुई हो, बेरोजगारों की नौकरियां न बेची गई हो, और बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हुआ हो। जी बिल्कुल ठीक है। अमरेंद्र बिष्ट जी, जिस प्रकार से मंत्री नौकरी देने के लिए पत्र लिख रही है, युवाओं के लिए क्या संदेश है? क्या युवा अब ट्यूशन जाना छोड़ दें, कोचिंग जाना छोड़ दें और तैयारी करना छोड़ दें? क्या इसी माध्यम से अब भर्ती की जाएगी, नौकरी मिलेगी? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो मंत्री को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो किसी भी नौकरी के लिए सिफारिश करने या पत्र लिखने के लिए
अधिकृत हैं अथवा नहीं है जी। क्योंकि नौकरियों की एक अलग प्रक्रिया है। और रेखा आर्य जी ने जिस तरह का पत्र लिखा है, क्योंकि वो पहले भी वो लंबे समय से मंत्री रही हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि किसी भी नौकरी के लिए वो कोई पत्र नहीं लिखा जा सकता। लेकिन उत्तराखंड में इन दिनों नौकरियां बेची जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जैसा अभी रविंद्र भाई ने बताया कि नौकरियों को लेकर के 29 आदमी जेल में चले गए। तो ये जो 29 लोग जेल में गए, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ ये सब नौकरियां बेचने में लगे हुए थे। और मैं तो आपको बता दूं, इनमें कुछ शिक्षक हैं, कुछ जो कंपनीज के लोग हैं, लेकिन अधिकतर मास्टरमाइंड से लेकर के और उसके सहायक जितने भी हों, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाकम सिंह, जिसको इस भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ पदाधिकारी है, जिला पंचायत का सदस्य है। वहां पर अंकित रमोला नाम का एक लड़का जो है, वो भी जेल में गया, वो भी इनका उत्तरकाशी जिले का एक कार्यकर्ता है। इसके अलावा मैं बहुत सारे अन्य जो 29 लोग जेल गए हैं, उनमें से तकरीबन आधा दर्जन लोगों के नाम मैं आपको बता सकता हूं जो इनके कार्यकर्ता हैं। तो इनके कार्यकर्ताओं में संस्कार कहां से आ गए? जाहिर सी बात है कि इनके मंत्री रेखा आर्य जी जैसे, प्रेमचंद अग्रवाल जी जैसे लोग जो नौकरियों को अपने रिश्तेदारों में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपनी पार्टी के लोगों में, संघ के कार्यकर्ताओं में बेचने का काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कि किसी मंत्री को किसी नौकरी के लिए पत्र लिखने की इजाजत है क्या? जब नहीं है तो ये मंत्री को क्या इतना मालूम नहीं है कि वो इस तरीके की सिफारिश नहीं कर सकते? लेकिन निरंकुश हो चुके हैं, अहंकार में हैं। उनको लगता है कि ये उत्तराखंड राज्य की सरकार नहीं है, बल्कि उनके अपनी सरकार है, उनके लोगों की सरकार है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जिस तरह से आज भी उत्तराखंड के विधानसभा में घोटाले को लेकर के जो लिस्ट सोशल मीडिया पर तैर रही है, जो लिस्ट इनके पास है, उसमें जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नजदीकी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके स्टाफ के लोग हैं या फिर उनके कार्यकर्ता हैं। तो मैं सीधा सीधा ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे अब तो इस मामले में मुख्यमंत्री जी का नाम दिया गया है, इसमें मुख्यमंत्री से लेकर के सतपाल महाराज जी जो इनके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, रेखा आर्य जो इनकी मिनिस्टर हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी जो इनके मिनिस्टर हैं, और बहुत सारे लोग, कई इनके विधायक, उनके नजदीकी रिश्तेदारों के नाम आ रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी जो महामहिम राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उनके रिश्तेदारों के नाम आ रहे हैं जिनकी नौकरी लगाई गई है। तो उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अपने ही रिश्तेदारों को नौकरियां बेच रहे हैं, नौकरियों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल रविंद्र कुमार जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नौकरियों की किल्लत है, एक ही राज्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत के तमाम राज्यों की बात कर रहा हूं। हर एक राज्य में नौकरी के नाम पर ऐसे हालात बन चुके हैं कि युवाओं की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और ऐसे में अगर किसी सिफारिश के माध्यम से किसी की भर्ती कराना कितना सही और कितना गलत है? देखिए, सिफारिश की नहीं की गई कि इसको नौकरी पे रख लो, ऐसे कह के ये सिफारिश ही होती है। अगर कोई किसी के पास आया, जनप्रतिनिधि के पास जी, उसने उस विभाग को भेज दी कि भाई आप अपनी नियम और अनुपालन करते हुए, तो पत्र लिखकर क्यों बोला गया? पत्र लिखकर क्यों बोला गया? अगर कोई व्यक्ति मंत्री के पास में जाता है कि मुझे नौकरी दीजिए, तो मंत्री क्या करेंगे? पत्र लिखेंगे किसको नौकरी दीजिए? क्या मंत्री का ये दायित्व नहीं था कि मापदंड पूरे कर लिए जाएं? जो संस्थान है जो भर्ती करते हैं, क्या उनके पास नहीं पहुंचाने चाहिए थे? और क्या ये नहीं कहना चाहिए था कि आप वहां पर जाइए जहां से भर्ती होती है? देखिए, ये सब चीजें तो बिल्कुल सही है, लेकिन किसी भी रूप में ये नहीं कहा गया कि इन्हें भर्ती कर लो। उन्होंने कहा भाई, तो पत्र तो जीता जागता उदाहरण है सर, पत्र ही लिख दिया है, और इससे और ज्यादा क्या हो सकता है? आप बताइए। देखिए, माननीय मंत्री जी ने अपने आपको इसका जवाब दिया, लेकिन मैं एक बात अभी जोड़ूंगा। जिस प्रकार से, देखिए, मैं किसी चीज को जोड़ूंगा नहीं, गलत है तो गलत है। जिस प्रकार से विधानसभा का अभी मसला इन्होंने उठाया, विधानसभा को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष माननीय रितु खंडूरी जी से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर जांच करें। मैं अपनी बात को मतलब इससे जस्टिफाई नहीं करना चाहता। जिस प्रकार से कुंजवाल जी के समय में उनके बेटे को, भतीजे को, बहू को, भाई को, भाई के लड़के को, माली के लड़के को
लगभग 13-14 जनों के परिवार को उन्होंने कुंजवाल जी ने अपने विधानसभा अध्यक्ष को कहते हुए अगर कहनी है। लेकिन उत्तराखंड में विधानसभा में करीबियों को नौकरी देने का मामला अभी शांत भी कहाँ हुआ है, वो मामला भी तो चल रहा है जहां पर विधानसभा में करीबियों को नौकरी देने का मामला सामने आया, उसके बाद में यूकेएसएससी का मामला सामने आया और उसके बाद में ये पत्र वायरल हो रहा है। अभी ये पत्र वायरल हो गया तो मामला सामने आ गया। ऐसे कितने मंत्रियों ने, कितने नेताओं ने पत्र लिखे होंगे अपने चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए? ये आप इस बात का यकीन मानिए, यूकेएसएससी में जिस प्रकार का ये घपला बहुत लंबे समय से चल रहा था। मैं कल एक पेपर में पढ़ रहा था, मैं थोड़ा सा उसमें बहुत दैनिक जागरण में ही था। 2013 में 4 जनों को कांग्रेस की सरकार ने गिरफ्तार किया था, बाद में उन्हें छोड़ दिया था। पेपर लीक होने के मामले में गिरफ्तारी की थी, जिनमें से एक व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुआ है, उनमें वो मुख्य आरोपी था। मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, कल के पेपर में उसका जिक्र आया। तो देखिए ये जो है आज का नहीं है, ये पुराना रोग है। अगर समय रहते पूर्ववर्ती सरकारों ने, मैं सबकी बात करूंगा, पूर्ववर्ती सरकारों ने इस ओर ध्यान दिया होता, आज इतना बड़ा जो एक्सपोजर हुआ है, ये जो इतना बड़ा कांड खुला है। सर, आप पूर्व की सरकारों पर ये क्यों मर रहे हैं? मामला तो अभी का है ना सर, उत्तराखंड में विधानसभा में करीबियों को नौकरी दिलाने का मामला अभी का है, यूकेएसएससी का मामला अभी का है, ये पत्र भी अभी का है 2020 का, आप ही की सरकार थी तब तो। नहीं, ये 2013 में कांग्रेस के शासन काल में 4 जनों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक अभी फिर गिरफ्तार हुआ है जी। उसको छोड़ दिया गया था ये पेपर लीक करने के मामले में। कल के अखबार में, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कल के अखबार में है, उसका जिक्र आया हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो है आज ही इसमें हो रहा है, ये नेटवर्क इतना जकड़ चुका था। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं की जो है किसी प्रकार का नुकसान ना हो युवा शक्ति को लेकर, उसका ये उजागर किया है, इसे खोलने का काम किया है। इसमें जो लंबे समय से भ्रष्टाचार में लिप्त थे ऐसे लोगों को पकड़ने का काम किया है। अब अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे लोगों की संपत्तियां भी जब्त होंगी। तो आने वाले समय में देखिए, ये जो भी लोग इन सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट है, अगर जो भी गलत तरीके से ऐसे होते तो उसके लिए विधानसभा के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कल बयान है, उन्होंने कहा मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष से कहूंगा कि इसके ऊपर अगर जांच कर लें और देख लें भाई अगर कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन। तो ऐसा नहीं है ये जी, बिल्कुल ठीक है। शीशपाल बिष्ट जी, आप रविंद्र कुमार जी की बात से कितना सहमत है? वो कह रहे हैं कि लगातार सरकार हमारी कार्रवाई कर रही है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये अपनी पार्टी की लाइन पर बात कर रहे हैं, ये उसी के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। केवल जो राज्य के अंदर बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये लगातार 2017 से एक पेपर नहीं, हर पेपर, चाहे वो बर दरोगा भर्ती का मामला हो रहा हो, चाहे जो है आपने देखा यहाँ ऊर्जा विभाग में 2 विभाग है उनके, पिटकुल और ऊर्जा विभाग, दोनों में कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती का मामला रहा हो, ये जितनी भर्तियां तब से लगातार हुई, अब कितनों का नाम गिनाए, सबके पेपर बेचे गए। और अब ये आरोप नहीं रहे, धरपकड़ हुई है, पैसों की रिकवरी हुई है, ये सब चीज लगभग सिद्ध हो चुका है। तो और इसमें भारतीय, जैसे मेरे भाई रविंद्र जी यहाँ पर अभी अमिंद्र जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग आधे दर्जन से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। तो आप देखिए कितना गंभीर मामला है। और अभी आपने देखा 3 दिन पहले यहाँ देहरादून के बड़े बड़े अखबारों में, आपके चैनल पर भी चला होगा कि जिस प्रकार से सचिवालय सुरक्षा गार्ड की भर्ती का मामला, उसमें भी पेपर लीक हुआ है। अभी आप देखिए हरिद्वार लोक सेवा आयोग जैसी संस्था के सदस्य का वीडियो यहाँ पर लगातार वायरल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर घपले इतने ज्यादा हैं, लोगों की और मीडिया की भी समझ में नहीं आ रहा कि किस मामले को ज्यादा उछाले और किसको ना उछाले। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा विभाग होगा कि जिसमें जो है ये भर्ती घपला यानी एक उद्योग के तौर पर, एक पैसे बनाने की मशीन के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा था इतने व्यापक तरीके से। और मैं फिर यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि अगर विधानसभा भर्तियों में हुई गड़बड़ियों की कांग्रेस पार्टी फिर कह रही है कि राज्य गठन के बाद से लेकर के अभी तक की सारी भर्तियां निरस्त की जाए, इसकी जांच की जाए और विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके एक संकल्प पारित किया जाए कि कोई भविष्य में कोई भी विधानसभा अध्यक्ष इस प्रकार की जुर्रत ना कर सके, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके। लेकिन ये नहीं कि आप मतलब किसी बात की आड़ में आप राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई
भर्तियों की गड़बड़ी को अगर दबाने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। लेकिन उसमें तो लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है ना सर, उसमें तो लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। मनीष जी देखिए, यही तो रोना है। विपक्ष लगातार शुरू दिन से मांग कर रहा है कि आप इसको सीबीआई को सौंपिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जो है निगरानी में आप जांच कीजिए, क्योंकि जो एसआईटी ने जो गिरफ्तारी की है वो होमगार्ड के लेवल की गिरफ्तारियां, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की गिरफ्तारियां, सचिवालय में जो अपर निजी सचिव होता, बहुत छोटे लेवल का जो है अधिकारी होता, उस लेवल के और बाहर के कुछ मास्टरों की गिरफ्तारियां, प्राइवेट संस्था के लोग पकड़े गए हैं। आप बताइए कौन बड़ा अधिकारी पकड़ा गया? जबकि आप देखिए वहां इसका आयोग का अध्यक्ष इस्तीफे के समय कहता कि मैं लगातार सरकार को लिख रहा था, मंत्रियों को लिख रहा था, सरकार को अवगत करा रहा था, पुलिस के बड़े अधिकारियों को अवगत करा रहा था और मुझ पर प्रेशर था। तो भैया वो प्रेशर किसका था? वो सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों से पूछ क्यों नहीं हो रही है? हाकम सिंह के मामले में आपने देखा कि कई लगभग लोगों के जो है वहां पर वीडियो फोटो जो है वायरल हुए, और एक एक फोटो नहीं, ये ऐसा नहीं कि एक शिष्टाचार कोई भेंट का फोटो, एक व्यक्ति के साथ 10-10 फोटो, उसके रिसोर्ट तक के फोटो। तो इतना गंभीर रिश्ता, कहा जाता है कि थाईलैंड में उसका रिसोर्ट है, वहां तक जो है आना जाना जिनका लगा रहा। तो बताइए सामान्य रिश्ता तो नहीं था। इस प्रकार की इसकी गंभीर जांच क्यों नहीं हो रही? उसकी लिपापोती हो रही है। कोई बड़ा मगरमच्छ जो प्रदेश की जनता बेरोजगार आस लगाए हुए हैं कि वो जाले में आएंगे, मतलब उनको बचाने के लिए जो है जांच को अगर घुमाने का प्रयास होगा, मैं फिर कहना चाहूंगा कि हम ये नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अमरेंद्र बिष्ट जी, क्या उत्तराखंड राज्य में परीक्षाओं बिना परीक्षा दिए ही नौकरी देने की परंपरा चल पड़ी है? आप देख लीजिए जिस तरह से एक मंत्री जो इससे पूर्व भी मंत्री रही, और कोई मंत्री यदि सिफारिश की चिट्ठी लिखती है तो इनके लिए मुझे लगता है कि नियम कानून कोई मायने नहीं रखते, और इनको लगता है कि इनकी सिफारिश ही नौकरी पाने का आधार है। अब आप बताइए कि किसी भी भारत में किसी भी राज्य में किसी भी विभाग में अगर नौकरी अगर किसी को लगना है तो उसके लिए आयोग बने हैं, उसके लिए एजेंसियां बनी हैं, उसके लिए संस्थाएं बनी हैं जिनका ये काम है कि किस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यहाँ मैं अपनी इस चर्चा के पहले चरण में भी कहा कि ये नौकरी बेचने का अभी काम कर रहे हैं। पूरी तरह से किस तरह से अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाई जाए ये इस पर लगे हुए हैं। इसमें चाहे इनके मंत्री हो, चाहे इनके विधायक हो, चाहे इनके संगठन के लोग हो, ये इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक सूत्रीय प्रोग्राम पे लगे हैं कि कैसे नौकरियों में पैसा कमाया जाए, कैसे अपने लोगों को भी लगाया जाए और साथ में पैसा कमाकर तो दोनों इनके काम हो। अब आप एक बात में अभी चूंकि हाकम सिंह को लेकर के एक बात आई मनीष जी, अब बताइए कि हाकम सिंह उत्तराखंड के एक बहुत दुर्गम क्षेत्र का रहने वाला लड़का, जहां आज भी सड़कें नहीं है, वहां से एक लड़का निकल करके किसी के घर में रसोईया का काम करके और आज वो इस परीक्षा का मास्टरमाइंड बन गया। क्या लगता है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र से, किसी दूर पर्वत से, मोरी से आया हुआ लड़का इतना शातिर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसके पीछे कौन है? निश्चित तौर पर इसके पीछे उनके आका है, इसके पीछे बहुत सारे अधिकारी हैं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं। हाकम सिंह को मोहरा बनाकर उन्होंने अपना खेल किया। तो यदि जांच ईमानदारी से हो रही है तो आज वो जो बड़ी मछलियां हैं उन तक जांच क्यों नहीं पहुंच रही है? दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जांच में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम तो चुनौती दे करके कह रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से यदि गोविंद सिंह कुंजवाल जी दोषी हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यदि प्रेमचंद अग्रवाल जी दोषी हैं तो वो साहस करें। जिस तरह से यूके SSS में उन्होंने जांच बिठाई उसी तरीके से विधानसभा की जो गड़बड़ियां हुई है उस पर जांच बिठाएं, गोविंद सिंह कुंजवाल जी के खिलाफ भी और प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ भी। जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस भी इस मामले में जांच की मांग कर चुकी है। मुख्यमंत्री इसमें घबरा क्यों रहे हैं? इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि खुद मुख्यमंत्री का नाम इस घोटाले में आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने अपने कई नजदीकी लोगों को इसमें लगाया है।
तो यदि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लोगों के नाम इसमें शामिल है तो जाहिर सी बात है कि पूरी सरकार ठीक है इस भ्रष्टाचार में नौकरियां बेचने में जुटी हुई है। हमारे पास में समय का अभाव है सर, 30 सेकंड का समय रविंद्र कुमार जी आपको देना चाहता हूं, आप अपनी बात रखें 30 सेकंड में। देखिए, कुल मिला के जिस प्रकार से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसमें राजनीति करने का कार्य कर रही है, कि मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कोई भी इसमें राजनीति का काम ना करे। देखिए, सरकार अपने उद्देश्य में बिल्कुल सही रूप से काम कर रही है, एसटीएफ सही रूप से जांच कर रही है, ना तो एसटीएफ का मनोबल गिराए। और रही बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, ये सीबीआई छोड़ दो, आप किसी से भी जांच करा लो, बाद में इनकी जांच उठ के फिर यही आ जाएगी। जहां सीबीआई जांच करती है वहां कहते हैं मोदी जी की सीबीआई है। तो आज आप इस बात का विश्वास रखें, हमें जवाबदेही हमारे प्रदेश के युवाओं के प्रति है, उनके बीच में हमारे को ये मैसेज पहुंचाना है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय कतई नहीं होगा, आपके साथ ये प्रदेश का मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है रविंद्र कुमार जी, इस बहस को फिलहाल हमको यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है। तो आप हमारे साथ में जुड़ने के लिए रविंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, शीशपाल बिष्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया और अमेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है, ये रविंद्र कुमार जी ने कहा, लेकिन कुछ लोगों के प्रति मंत्रियों का यह प्रेम ही बेरोजगार लोगों के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है। बिना परीक्षाओं के नौकरी देने की इस परंपरा ने उन बेरोजगार युवाओं के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है जो सालों तक कोचिंग करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं और घंटों घर पर पढ़ाई करते हैं और नौकरी पाने का सपना देखते हैं। फिलहाल आपका जनसदन में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।